नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 24-25 सेशन के अंतर्गत जो रेलवे के डिफरेंट वर्कशॉप, प्रोडक्शन यूनिट और आरआरसी के तरफ से एक्ट अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिला था। फाइनली एक और डिवीजन की तरफ से फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे रेलवे अप्रेंटिस की जारी कर दी गई है और इसमें पूरा हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे और वहां से जाके आप अपना नाम को चेकआउट कर सकते हो। तो आईटीआई पास जितने भी छात्र रेलवे अप्रेंटिस का फॉर्म भरे थे, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है ना साथियों कि जो डेट में यहाँ पे डिपार्टमेंट ज्वाइनिंग के लिए मेरिट लिस्ट जारी किया है ना, उसमें आपको जब अगली भर्ती आएगी 2025 में, तो उसमें आप लोग 20% आरक्षण के तहत आप लोग को जो सीट रहेगा वो रिजर्व रहेगा सीसीए कोटा के अंतर्गत, जिसमें आपका 1/3 2/3 का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। तो सभी छात्र अब लिस्ट में जाकर अपना नाम को कैसे चेकआउट कर सकते हैं और आपको कब जाना है, कहां से मेरिट लिस्ट का अपडेट है, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए, हम अभी ऑफिशियल मेरिट लिस्ट पे आ गए हैं और ये ऑफिशियल मेरिट लिस्ट आपका SECR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से जारी किया गया है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में टोटल यहाँ पे 3 यूनिट आते हैं, बिलासपुर, रायपुर और नागपुर। इस बार क्या किया गया है तीनों डिवीजन की तरफ से कि वैकेंसी तो आपका रेगुलर यहाँ पे निकल ही रहा है। 24-25 का वैकेंसी ऑलरेडी यहाँ पे आउट हो चुका है, बहुत सारे कैंडिडेट 24-25 के ज्वाइन भी कर चुके हैं। पर इस बार क्या हो रहा है कि चाहे बिलासपुर हो, रायपुर हो, नागपुर हो, इस एट ए टाइम 5 गुना कैंडिडेट का ये लोग मेरिट लिस्ट फर्स्ट में ही जारी कर दिए हैं। 5 गुना कैंडिडेट का डीवी मेरिट लिस्ट एक ही बार जारी कर दिए हैं। तो अब यहाँ पे अगला डीवी मेरिट लिस्ट आना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जब 5 गुना कैंडिडेट को एक ही बार डीवी के लिए बुला लिया जाता है, सपोज अगर 1000 वैकेंसी है तो इसमें 5 गुना कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फर्स्ट राउंड में ही सेलेक्ट कर लिया जाता है, मतलब 5000 कैंडिडेट को ले लिया जाता है। अब जैसे जैसे इनके पास सीट है वैसे वैसे करके ये लोग अपना फाइनल मेरिट लिस्ट अर्थात ज्वाइनिंग का मेरिट लिस्ट जारी करते जा रहे हैं। वहीं अगर बिलासपुर का बात करेंगे तो बिलासपुर का इससे पहले ऑलरेडी यहाँ पे 3rd मेरिट लिस्ट तक ज्वाइनिंग का जारी हो चुका है, ठीक है। और वहीं रायपुर का भी बात करेंगे तो कंटिन्यू इनका भी अपडेट आ रहा है, परंतु नागपुर अभी पता नहीं क्या कर रहा है, समझ में नहीं आई। अभी एक भी लिस्ट ज्वाइनिंग का अभी तक नागपुर के तरफ से जारी नहीं किया गया है। इनका ऑफिशियली अपडेट यही आ रहा है कि मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड हो रहा है, तो प्रिपरेशन हो चुका है। यहाँ पे जो अधिकारी है वो साइन करना बाकी है, इस हफ्ते हो जाएगा, उस हफ्ते हो जाएगा। बस यही अपडेट जो है नागपुर की तरफ से देखने को मिल रहा, परंतु बिलासपुर और रायपुर अपना काम जो है नियत समय से यहाँ पे करते जा रहे हैं। तो अभी जो आपका अपडेट आया है वो बिलासपुर की तरफ से आ रहा, इसमें आपका 4th मेरिट लिस्ट फाइनल जारी कर दी गई है। देखिए, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फ्रॉम स्टैंड बाय लिस्ट फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस फॉर द ईयर ऑफ 24 एंड 25 आपके द्वारा ऑनलाइन पोर्टल में दर्ज की गई जानकारी के आधार पर आपका वर्ष 24-25 के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल में बचे हुए रिक्त पदों का स्टैंड बाय सूची से वरीयता अनुसार अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण करने हेतु अस्थायी रूप से चयन किया गया है। अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप नीचे दिए हुए ट्रेड तय दिनांक सुबह 10 बजे वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी कार्यालय DRM कॉम्प्लेक्स बिलासपुर छत्तीसगढ़ में रिपोर्ट करें तथा अपने साथ निम्नलिखित दस्तावेज सर्टिफिकेट को अवश्य लावे, अन्यथा आपकी उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी। आपके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र सही पाए जाने पर अगले 1 से 2 दिनों में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया जाएगा, इसलिए आप ठहरने की व्यवस्था के साथ आवें। आपके यहाँ क्लियर बोला जा रहा है कि आपका जो सिलेक्शन है वो बिलासपुर में कर लिया गया है और आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है कहाँ पे, देख लीजिए, अधिकारी कार्यालय DRM कॉम्प्लेक्स बिलासपुर छत्तीसगढ़ में आपको सुबह 10 बजे तक रिपोर्ट कर देना है और 1 से 2 दिन में आपका ट्रेनिंग यहाँ पे शुरू हो जाएगा। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मांगा गया है? तो मेडिकल प्रमाण पत्र मांगा गया है, केंद्रीय जाति प्रमाण पत्र मांगा गया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का, चाहे आप ST SC OBC जिस भी कैटेगरी से हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड का फोटोकॉपी मांगा गया है, ठीक है। बैंक पासबुक की साफ फोटोकॉपी आधार कार्ड के साथ, जो सिर्फ यहाँ पे नेशनलाइज बैंक का होना चाहिए, और वर्तमान की 4 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेकर यहाँ पे चाहे किसी भी ट्रेड से हो, कारपेंटर, कोपा, इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सीट मेटल वर्कर, स्टेनो हिंदी, मैकेनिकल, डीजल एवं वायरमैन सभी को रिपोर्ट कर देना है। यहाँ पे 16 अक्टूबर 2024 के डेट में आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग के लिए बुला लिया जाता है। अब ये साथियों कंफर्म डेट है कि अगर आप 16 अक्टूबर को ज्वाइन करते हो तो 1 से 2 दिन में आपका
ट्रेनिंग शुरू कर लिया जाएगा और जब अगली भर्ती आएगी 2025 में तो आपको 20% का आरक्षण 100% मिलेगा, या फिर वो आरक्षण मिलेगा जो रेलवे बोर्ड आने वाला समय में डिसाइड करेगी। ठीक है, ये देखिए, ये आपका मेडिकल प्रमाण पत्र है। ठीक है, सारा कुछ हम आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपका फोर्थ लिस्ट फॉर कैंडिडेट फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस फॉर द ईयर ऑफ 24 एंड 25 फ्रॉम स्टेट वाइज वेटिंग लिस्ट एज पर मेरिट। यहाँ पे आपका सीरियल नंबर, ट्रेड, सेलेक्टेड एज, एप्लीकेशन कोड, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, जेंडर और रिपोर्टिंग डेट। सभी को एक बात का याद रखिएगा कि 16 अक्टूबर के ही डेट में रिपोर्ट करना है। यहाँ पे आपका ट्रेड नेम है, ये सारा एक एक करके अपना ट्रेड नेम यहाँ पे मिला लीजिएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का है, फीटर का है, उसके बाद स्टेनो हिंदी है, मैकेनिकल डीजल है और यहाँ पे वायरमैन है। टोटल 52 कैंडिडेट को बुलाया गया है यहाँ पे फोर्थ लिस्ट के अकॉर्डिंग। अब आपका सवाल हो सकता है कि क्या सर इसमें अगला लिस्ट भी आएगा, मतलब फिफ्थ लिस्ट भी जारी किया जा सकता है? कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर कैंडिडेट यहाँ पे मतलब जितनी इनकी रिक्वायरमेंट है, अगर उतने कैंडिडेट नहीं पहुंच पाए तो फिफ्थ लिस्ट भी आने की पूरी संभावना दिख रही है। तो वर्तमान में यही अपडेट है। बाकी आप लोग को जो भी अपडेट आएगा रेलवे की तरफ से ऑफिशियल प्रोवाइड किया जाएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।